प्रसिद्ध श्लोक है सर्वधर्मा। श्री भगवान वाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, धर्म यहाँ पर औपाधिक धर्म। एक होता है स्वाभाविक धर्म। स्वाभाविक धर्म क्या है? जैसे अग्नि का उष्णता, जो स्वभाव है उसका स्वभाव, उसको कहते हैं जो बाध नहीं कर सकते, बाधा नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते, स्वाभाविक है। और एक है आगंतुक धर्म। जैसे पानी जब गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो जो गर्म है उष्णता है वो अग्नि का है, और उष्णता धर्म पानी में आ गया है। आना ही आगंतुक। आगंतुक माने आना, गंतुक माने जाना। कहते ना आगंतुक, जैसे कहे ना कि गेस्ट आ गए हैं, स्वामी जी क्लास नहीं आ पा रहे हैं, इसको संस्कृत में बोलते हैं आगंतुक आ गए, अतिथि आ गए। आगंतुक माने जो आया है, अतिथि। तो जो आया है पानी में उष्णता धर्म आया है, आगंतुक, उसको गौण के। तो जो शरीर का धर्म है वो हमने ग्रहण कर लिया, उसको बोलते आगंतुक धर्म। उपाधि है शरीर मन बुद्धि। तो शरीर मन बुद्धि का जो धर्म है उसको मैं मान लिया, यही कहते हैं औपाधिक। भगवान यही शुरू से ही कहे जा रहे कि तुमने औपाधिक धर्म को मान लिया कि मैं हूं, उसको त्याग करो। क्योंकि उसी समय तो ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म था ही नहीं था। मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म तो था ही नहीं, और हिंदू धर्म शब्द प्रसिद्ध नहीं था। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, धर्म शब्द व्यवहार करते हैं। सनातन धर्म, वैदिक धर्म। उसके बाद एक शब्द आया संप्रदाय। संप्रदाय में सम्यक प्रदाय, जो कंटिन्यूटी में चल रहा। तो ज्ञान के संप्रदाय, सदाशिव समारंभम, भगवान शंकर से आ जाता है, या भगवान विष्णु से, विष्णु ब्रह्मा आदि भागवत में देखते हैं संप्रदाय। फिर शंकराचार्य जब आए ना अद्वैत संप्रदाय, फिर वैष्णव लोग आए द्वैत संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। वो शब्द माने जो एक किसी ने बनाया और उसको लेकर आया, उसको कहते हैं संप्रदाय। वैदिक धर्म संप्रदाय नहीं, वैदिक धर्म में अनेक संप्रदाय है। ठीक। अब इसी शब्द से अगर ईसाई एंड मुस्लिम कहेंगे वो संप्रदाय हो जाएगा। ठीक, कैसे ना? ईसाई का एक स्टार्टिंग करने वाले यीशु, मुसलमान का मोहम्मद है, उसके पहले था नहीं। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसे नहीं है। अगर हम जो शब्द आ गया है, हिंदू शब्द वेद में भी है, हीनम दुष्यते इति हिंदू। जो अपने हीनता को दूर करे ना वो हिंदू है। जैसे एक शब्द है आर्य। आप लोगों ने पहले भी शब्द नहीं सुना? 20-25 साल पहले जब रामायण महाभारत चला तो संबोधन में ये बार बार आता। माता सीता राम को बोलते थे हे आर्य, कुंती बोलते थे हे आर्य। उसी से पता चला कि ये आर्य शब्द।
आर्य एंड अनार्य। आर्य इंग्लिश में कहते हैं सिविलाइज, अनार्य को कहते हैं अनसिविलाइज। फिर इतिहासकारों ने हमारे इतना गलत सलत करके दिया, जो उत्तर भारत वाले आर्य है और वो जो दक्षिण भारत में अनार्य है वो द्रविड़ है, ये हम लोगों को पढ़ाया गया। अब अंग्रेज शासन के बाद जब ये शासन करने लगे भारत, तो वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। तो बीच बीच में सो आता है, शिवाजी के बारे में बताया नहीं गया, संभाजी के बारे में बताया नहीं गया। हम लोग इवन हम लोग जब पढ़े भी कहाँ, थोड़ा सा कोई चैप्टर कहानी के रूप में संभाजी का भी पढ़ा होगा, और हीरो के रूप में इतने बड़े हीरो है, इतना कांटा लगाया गया उनको, इतना हुआ, पता ही नहीं। तो इसी इसका अर्थ है इतिहास में सब छिपाया गया है, अब पता चल रहा है। तो हिंदू जो शब्द था वो वैदिक शब्द था। अब क्योंकि मुसलमान धर्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म हुआ, तब हिंदू धर्म के नामित हुआ। ही हिंदू का अर्थ है जो अपने आप को अंदर से दोष को दूर करे, जो साधक। वैदिक सनातन का अर्थ है कि कभी नष्ट नहीं हो रहे। मुसलमान धर्म सनातन नहीं हो सकता, ईसाई धर्म सनातन नहीं हो सकता, और वैदिक धर्म सनातन धर्म के शुरू से, इसका कौन बाप नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु से बोलते हैं नहीं, उसके पहले भी था। यथा पूर्वम अकल्पयत, वेद में एक मंत्र है। पहले भी वेद था, केवल प्रलय के कारण लुप्त हो गया, फिर आ गया। इसलिए एक ने शुरू नहीं किया, वो है धर्म। गौण रूप में धर्म औपाधिक था, जो आगंतुक है, जो मान लिया गया। भगवान यही कहते हैं, तुम अपने आप के जो स्वरूप है वो भूल गए, और शरीर का जो धर्म है, मन का जो धर्म है, बुद्धि का जो धर्म है, उसको ग्रहण कर लिया, उसको छोड़। सर्वधर्म, सर्वम बहुत कुछ आ गया। तीन बताया गया, शरीर मन धर्म बुद्धि, मगर शरीर में भी अनेक, पांच ज्ञानेंद्रिय। अब मैं अंधा, और शरीर के दृष्टि से मैं काला हूं। अब दोनों देखो, फर्क देखो। पूरा टोटल शरीर के दृष्टि से मैं काला हूं, और आंख के दृष्टि से मैं अंधा हूं। मैं मानव हूं, मनुष्य हूं, पुरुष हूं, शरीर के दृष्टि से। मैं बहरा हूं, इंद्रिय की दृष्टि से। मैं अपंग हूं, शरीर के अंग के दृष्टि से। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व, सब, कुछ भी छोड़ा नहीं। देश के दृष्टि में भारतीय हूं, ये भी एक धर्म है, मतलब ऊंचा धर्म है, मगर ये भी है। परमात्मा की दृष्टि से ये भी निकृष्ट, आत्मा की दृष्टि से। मैं पृथ्वीवासी हूँ, और चंद्र लोग बोलेंगे, एलियन लोग बोलेंगे, स्वर्ग लोग बोलेंगे, देवता लोग बोलेंगे हम अलग है, तुम लोग अलग हो। ये भी धर्म है। मैं विष्णु के भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, मैं विष्णु लोक में रहने वाला हूँ, ये भी एक धर्म है। ऐसे सर्व धर्म सोचो तो। मैं अद्वैतवादी हूँ, मैं द्वैतवादी हूँ, मैं शंकरा पंथ हूँ, मैं रामानंद पंथ हूँ, कबीर पंथ हूँ, सिख पंथ हूँ, ये भी एक धर्म है। जहां भी तुमने सील लगाया है, वो धर्म है। समझ में आ रहा है? सब धर्म को छोड़ो। मैं जीव हूं, ये भी एक है, क्योंकि मैं जीव हूं इसलिए ईश्वर है, वो भी एक है, धर्म है। इसको भी छोड़ो।
पंचदशी में कहते हैं जीव ईसो माया करोति। ये जो जीव और ईश्वर जो बोल रहे हो ना, ये अपने आप में ऑब्सोल्यूट नहीं है, ये माया है। ये वेदांति बोल सकता है। ईश्वर को भी माया बोलते हैं, हम बात है। इसको समझना ठीक से। ईश्वर को माया बोलना अर्थ नहीं कि भगवान को स्वीकार नहीं करना। एक नास्तिक बात है और वेदांत की दृष्टि से ईश्वर को माया करना बहुत फर्क है। कि जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, वो ही सत्य है। ब्रह्म के साथ कोई उपाधि जोड़ दिया, वो ईश्वर है। समष्टि उपाधि इक्वल टू ईश्वर, व्यष्टि उपाधि इक्वल टू जीव। बस समष्टि व्यष्टि ये प्रकृति का काम है, माया का काम है। ये धर्म है, छोड़ो। मैं विराट पुरुष हूं, ये भी धर्म है। मैं हिरण्यगर्भ हूं, ये भी धर्म है। मैं ईश्वर हूं, ये भी धर्म है। ये तीनों समष्टि। व्यष्टि की दृष्टि से चेतन जब समष्टि स्थूल शरीर धारण करता है उसको बोलते हैं विराट। चेतन समष्टि सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। चेतन समष्टि कारण शरीर धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। तो मैं समष्टि का 3 रूल बता रहा हूं। अभी मैं व्यष्टि का पूछने वाला हूं, ठीक है? चेतन जब व्यष्टि शरीर धारण करता है उसको क्या कहते हैं? जीवात्मा एक कॉमन है, उसका फिर 3 रोल हो जाता है। व्यष्टि स्थूल शरीर जब धारण करता है उसका, समष्टि स्थूल शरीर धारण किया उसका नाम क्या था? समष्टि सूक्ष्म शरीर धारण किया उसका नाम क्या था? समष्टि कारण शरीर धारण किया उसका नाम क्या था? ईश्वर। अब व्यष्टि का बताना। परमात्मा का समष्टि के रूप में है, हम समष्टि नहीं हो सकते। विराट हम हो सकते हैं क्या? हिरण्यगर्भ हम हो सकते हैं? ईश्वर हम हो सकते हैं? कदापि नहीं। फिर हम जो जीव है, हमारा 3 रोल है शरीर के दृष्टि से। तो व्यष्टि स्थूल शरीर चेतन अभिमानी का नाम क्या है? कितने बार आप अगर नोट निकालोगे ना निकल जाएगा, कितने बार बोला है। अब मैं यहाँ का द्वार खोलू ऑनलाइन वाले तुरंत बोल देंगे। वो अर्पिता है ना, वो रेडी हो गई, तुरंत बोल देंगे। हाँ, वो बीच वाला हो गया। फर्स्ट है विश्व। विश्व, विश्वम नहीं, विश्वम माने वर्ल्ड। विश्व, ये देखो संस्कृत के ये विशेषता है। जब विश्व हाँ पुल्लिंग बोलोगे तो ये रोल है। विश्वम बोलोगे तो वर्ल्ड। विश्वम नहीं। अच्छा, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर चेतन अभिमानी तेजस, जो उसने बताया। अब एक लास्ट वाला है, व्यष्टि कारण शरीर चेतन अभिमान। वेरी गुड। बड़ा स्लो स्लो डाउट डाउट के प्रयत्न होंगे। तो उसका हमेशा ही डाउट डाउट में बोलते प्राज्ञ। कहते हैं ये 6 धर्म भी मैं नहीं हूं। कहने का समझ में आ रहा है? सर्व में कितना देखो तो है, अर्थात मैं विश्व नहीं हूं, तेजस नहीं हूं, प्राज्ञ नहीं हूं, विराट नहीं हूं। फिर क्या बचा? हिरण्यगर्भ नहीं हूं, ईश्वर नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूं। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, मैं एक ही हूं, एक निर्गुण निराकार। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सब पापों से मैं मोक्ष दूंगा। भगवान ने पहले भी, कल मैंने श्लोक बताया था ना, वो कौन सा श्लोक था, 7वां अध्याय का, कि जो पाप से मुक्त अत्यंत गतम, वो वाला। हम्म, कौन सा अध्याय? 7वें अध्याय के 17 नहीं, 27 नहीं, 28। 17 कहाँ से आ गया? ये कल का पाठ आज का लस कैसे हो जाता है? 17 कहाँ से आ गया? 28। ये शाम तो अंतगतम पापम, कहते हैं जिनका पाप नष्ट होता है। कौन है वो? पुण्य कर्मणा, वो पुण्य है। पापेन धर्मम अनुपदोति, पाप से धर्म नष्ट हो जाता है। पुण्येन अधर पापम अपनदति, पुण्य से पाप नष्ट होता है। तो जो पुण्य वाले हैं पाप नष्ट करते हैं, और द्वंद्व जो है उससे, मोह से निर्मुक्त होते हैं, वो ही मुझे भजन कर पाते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान 7वें अध्याय में 28वें बताया। तो अभी बता रहे अहम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कौन सा सही है ना? अभी का सही होगा तो मैं लास्ट में, वहां क्या है ना, साधक सिद्ध बन गया है, वो जो पुण्य वाला बन गया, पाप को नष्ट कर दिया। यहाँ के अंदर कोई भी साधक जिसके अंदर पाप भी है, अच्छा एक माँ के दो बच्चे, एक बच्चा बहुत चालाक है, ड्रेसिंग की जैसे माँ दिया पाउडर पाउडर करके बढ़िया से बैठता है, पढ़ाई करता है, या मोबाइल दिया जाता है। एक बच्चा कीचड़ में जाकर खेल लेता है। माँ को जब बुलाना है तो दोनों को ही खिलाएंगे ना। जब बुलाते हैं तो वो जो कीचड़ का बच्चा जोर से आ जाता है, प्यार करता है। माँ क्या करती है, नो 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 बिल्कुल मत आना। कुछ माँ नाटक करने के लिए, लीला करने के लिए, सिखाने के लिए बोलते हैं, और जब प्यार है वो आ जाते तो उसको ले लेते हैं। वो नहीं देखते हैं कि कीचड़ है क्या, भगवान ये क्यों। जो 7 चैप्टर में 28 में बताए, वो बड़ा पाउडर करके ड्रेसिंग पेंटिंग का लड़का है। उसका नाम है सिद्धार्थ। और जो कीचड़ वाला लड़का है वो अभी के श्लोक। कोई भी हो, पाप युक्त भी हो, और हम आप है, अगर भगवान के पास आए, शरण में गए, तो भगवान कहते हैं मोक्ष ईर्ष्या, शोक मत कर। मां सूचक, मां सूचक के शब्द से कहते हैं डाउट नहीं है, शोक मत कर। अच्छा भगवान का रियली एक्चुअली प्रवचन, उपदेश कब स्टार्ट हुआ था मालूम है? कौन से श्लोक के कौन सा अध्याय में? हाँ, 2nd चैप्टर का कौन से श्लोक? 11 क्या है? हाँ, मैंने 11 देख करके बोल नहीं पा रहे हो क्या है, मुझे पूछना पड़ रहा है। क्या है बोलो जल्दी। 2nd चैप्टर, ये वकालत का परीक्षा जैसा है, किताब भी है फिर भी नहीं कर पा रहे। असज्जानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाससे गतासून गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। जिसको तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो। असत्य, जो शोक योग्य नहीं है, ठीक है, उसको कर रहे हैं। असत्यान अन्वशोचन प्रज्ञावादस्य भाससे,
गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ते पंडिता। ये भगवान का पहला उपदेश। और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये लास्ट, इसको बोलते हैं बलयन्या। बलयन्या याद है किसी को? बलयन्या, ये मत बोलना कि बोला नहीं है, मैं पिछले जन्म में बोला होगा। पर आप तो मेरे ही सुने होंगे ना पिछले जन्म में, तभी इधर आए। तो इस जन्म में तो बोला है तीन तीन बार, पिछले जन्म में बोला फिर भी याद नहीं। कढ़ाई, कढ़ाई जो हम बनाते हैं खाना, उसको जो पकड़ते हो, कहाँ पकड़ते हो? उसका एक हैंडल, हैंडल को संस्कृत में बोलते हैं बलय। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, कुंडा, कुंडे। कुंडी लड़की को ही बोलते हैं। हाँ, कुड़ी, कुड़ी। अच्छा, कुड़ी ने कुंडी को पकड़ा, कुड़ी ने कुंडी को पकड़ा, ठीक है। कुड़ी ने कढ़ाई के कुंडी को पकड़ा। तो जो कुंडे दो होते हैं कि नहीं, कढ़ाई के कुंडे को छोड़ करके बाकी को नहीं पकड़ा जाता। अगर कोई, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, वो जो फ्लास, करची, उसी से पकड़ते तो अलग बात है। और ज्यादातर कुंडे को पकड़, थोड़ा कपड़ा ले लिया। वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता एक कढ़ाई है। पहला श्लोक है, क्या है पहला श्लोक गीता का? धर्म क्षेत्रे समवेता, पहला श्लोक भी याद नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, हाँ, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत समझ। ये पहला श्लोक। लास्ट श्लोक क्या है? अभी पढ़ा नहीं है समझ, अरे लास्ट श्लोक बोलो। 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ये दो श्लोक है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट श्लोक का पहला शब्द क्या है? धर्म नहीं, धर्म। यही उच्चारण को ध्यान रखना है। धर्म, धर्म अलग है, धर्म अलग है। धर्म, लास्ट शब्द क्या है लास्ट का? मम, मम नहीं, मम। तो मम धर्म, मेरा धर्म के बारे में गीता बताया। देखा, टोटल गीता नहीं पढ़ा, मगर ये क्या है? कुंडल न्याय, कुंडी न्याय, बलय न्याय, मम धर्म, इसको बोलते हैं बाह्य बलय न्याय। और एक अंतर है जो ये सेकेंड चैप्टर के 11 नंबर श्लोक क्या था? चाहो मेरे साथ साथ तुरंत। असच्चानन्वस्वसस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासुश्च न अनुशोचन्ते पंडिता। असच्चा, जिसको तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और इस शोक को लास्ट शब्द क्या है अभी जो चल रहा है 18 अध्याय का 66 का? मां शुचर, शोक मत करो। जोड़ो उसका अर्थ, अर्थात जो शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक मत। इसको बोलते अंतः बल न्याय। समझ में आ रहा है? हाँ ना तो करो। अभी भी नहीं समझ में आया? अंत माने अंदर वाला, दो हो गया ना, एक भगवान।
चूड़ी पहनते हैं ना, तो जो चूड़ी है वो बाह्य है, और मंगलसूत्र या हार पहनते हैं तो वो क्या हो गया, अंदर है। तो जो अलंकार है दोनों ही पहन, चूड़िया वो बाहर जो दिखाई देता है, मगर अंदर जो है, जब कोई हार पहना गले के अंदर वो दिखाई नहीं देता। तो दो अलंकार का, एक बाह्य और एक अंतर। तो जो धर्म है वो स्टार्टिंग श्लोक है, इसलिए वो बाह्य हो, ममत, मेरा धर्म। अच्छा, मेरा धर्म क्या है? देखो सर्वधर्मन चल रहा है और उधर हम मेरा धर्म का, मेरा धर्म क्या है? क्या है मेरा? तो कर्म की दृष्टि से भक्ति उपदेश मेरा धर्म, कर्म की दृष्टि से मेरा धर्म है कर्मयोग, स्वधर्म। तो भगवान जब मेरा धर्म उपदेश देती है गीता, क्या कर्मों की दृष्टि से कहते हैं कर्मयोग, निष्काम करो। भक्ति की दृष्टि से कहते हैं तुम समर्पण करो, भक्ति करो। और ज्ञान के दृष्टि से मेरा धर्म क्या है? दोनों में ही बताया, एक तो आप बताओ। हाँ हाँ, एक मेरा धर्म है सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ही जो बसता है वो आत्मा बिल्कुल निराकार है, वो है। देखो मेरा धर्म से कितना अर्थ होता है। और अंत बल है माने इनर वाला जो, ये क्योंकि 11 सेकंड चैप्टर का 11 नंबर श्लोक अंदर हो गया। अंत माने क्या, अंदर, अंदर वाला। एक बाहर से कुर्ता पहनते फिर अंदर एक पहनते हैं ना, तो अंदर। और लास्ट है प्रवचन, उसके बाद प्रवचन भगवान का नहीं है अभी, वो सब अभी प्रेस्क्रिप्शन है, उपदेश है, वो अलग अलग है। जो ज्ञान के उपदेश लास्ट हो। अंत बदलने में क्या, शोक मत करो। अर्थात गीता में सिर्फ दो ही बातें बता रहे हैं, अपना धर्म के बारे में और इर्द गिर्द शोक मत करो, शोक मत करो। गीता के अनुसार शोक का कोई गुंजाइश नहीं है, गीता के अनुसार शोक का कोई स्थान नहीं, नॉट ग्रीव, यू डोंट ग्रीव अर्जुन, शोक मत करो। हमें भी गीता पढ़ा और शोक करते हैं। मां सोचो, सुंदर शब्द है ना। हम्म। और ये जो श्लोक है ना, समर्पण श्लोक। एक और श्लोक है सेकंड चैप्टर का, एक भगवान, फिर जाना पड़ेगा, जाओ सेकंड चैप्टर का, बोलो तो कौन सा नंबर? सेकंड चैप्टर तो निकाल दिया, 7 नंबर निकालो, सेकंड चैप्टर का 7 नंबर। कौन पढ़ेगा? थोड़ा त्रिष्टुप छंद है, उसको बोलो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन समर्पण कर रहा है, इसलिए ये प्रपत्ति श्लोक है। प्रपत्ति माने गिरना, प्रपत्ति। और अभी का जो श्लोक है ये समर्पण श्लोक है, ये भगवान का उपदेश है। वो क्या है? अर्जुन अपने तरफ से सरेंडर कर, इट इज सरेंडर बाय अर्जुन। और ये सरेंडर करो, भगवान खुद उपदेश दे। समर्पण श्लोक, समर्पण में उसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति में 6 लक्षण, भक्ति शास्त्र में 6 लक्षण। क्या? अनुकूल संकल्प, अर्थात जो भक्त है वो कोई भी विचार है, वृत्ति अनुकूल से देखते, अनुकूल से सातत्य अनुकूल है, अर्थात उनको प्रतिकूल दिखाई नहीं देता है। कुछ भी हो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है।
प्रतिकूल से वर्जनम, सेकंड वाला, अर्थात प्रतिकूल को दूर कर देते हो। रक्षिष्यति इति विश्वास, थर्ड नंबर, भगवान रक्षा करते हैं, ये पूर्ण विश्वास है। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, अर्थात भगवान को अपने हृदय में रखते। गोप्त्र, गोप माने छिपाना, वर्णम माने वर्ण करते, भगवान को अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। वो वर्ण करते हैं, माने उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। चार गए, और पांचवा है आत्मनिक्षेप, अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने आप को भगवान, निक्षेप माने फेंकना, अपने आप को फेंकते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं। और कार्पण्य, कार्पण्य माने कृपणता भाव है। अर्थ क्या है कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप हो। कार्पण्य दोष उपत वहां बताया गया था। यहाँ कार्पण्य का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं छोटा हूं, आई एम, मैं एक कुछ भी नहीं हूं, नथिंग, आपके सामने मैं नहीं, कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम जीरो। देन भगवान कहते हैं डोंट वरी, जेड को मैं हटाऊंगा, फिर एच जोड़ दूंगा, क्या बन जाएगा? अगर हम अनुभव किया क्या है, हम जीरो, देन भगवान थोड़ा सा चेंज कर देते, इसको कहते हैं षड्विधा शरणागति। चलिए, ये श्लोक हो गया, बहुत हो गया, आगे बढ़े। अब है तो उस समर्पण के लिए बड़ा सुंदर एक छोटी सी कथा है। वो गाय के बारे में तो बहुत मैंने बताया, आपका याद है कि, और एक दूसरी कथा। एक भेड़ था, भेड़ का बच्चा, और एक भेड़ के जो माँ है, वो सिखाते थे कि देखो, ये सारा जंगल का जो राजा है ना, वो सिंह है, शेर, सिंह, लायन। और ये जो चिन्ह देख रहे हो, ये उसी का, तुम इसके प्रति समर्पित होकर रहना। कोई भी आएगा ना दिखाना, पता है कि मेरी माँ ने कहा है, और ये जो चिन्ह है जिसका, वो राजा है, वो हमको रक्षा करता, तुम मारने के लिए कौन हो? तो देखना सब डर जाएगा। अच्छा को लगा, ठीक है। अब माँ मर गई, सुनिए कहा, कहां से लाते हो? माँ मर गई। अब एक दिन सचमुच शेर आया, सिंह आया, कभी इसने देखा नहीं था। सिंह दौड़ने लगा, इसके तो आदत है, क्योंकि एक दो ऊंट है, और बाकी भेड़ अलग बड़े बड़े भेड़ है, सब आए थे, तो ये दिखा करके ये आदत भी माँ ने भी सिखाया था। अब सचमुच सिंह जिसका पैर चिन्ह है, वो आया, दौड़, एक चुप रहो। सिंह आश्चर्य, छोटा सा भेड़ है, ये चुप रहो बोल रहा है, तो उसको बड़ा मजा लगा खेलने की। हाँ, तो क्या क्या बोलना चाहते? तुमको पता है मुझे, हमको कौन रक्षा करता है? अच्छा, तुम्हारा कोई दूसरा शेर आया क्या? फिर इसके साथ क्या लड़े हो? उसके साथ मुझे लड़ना पड़ेगा। वो अपने आप को जंगल का मालिक भी बोल सकता है, शायद उसकी पार्टी में हो गया होगा। कौन है? फिर नजदीक आया, देखा, ये है सिंह है, ये हमको रक्षा कर, ये जंगल का राजा है, तुम है कौन? ये जब रक्षा करता है, तो मैं किसी से नहीं डरता। तो सिंह ने देखा, तो मेरे ही चिन्ह है। सिंह बड़ा खुश हुआ, और कहा, मुगाम्बो खुश हुआ। क्यों? भेड़िया ने मुझे नहीं देखा, मेरा कोई छोटा सा चिन्ह को विश्वास करके दहाड़ रहा है।
और मुझे ही चैलेंज कर रहा है। ये कम समर्पण बात है। एंड वेरी गुड बॉय, छोड़ देता हूं, चला गया। इसको कहते हैं समर्पण। समझ में आया? भगवान को अगर पूर्ण समर्पण करोगे, भगवान खुश हो जाएंगे। प्रहलाद को कितनी विघ्न है, इतना समर्पण है, सब विघ्न से दूर। ये है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब है नेक्स्ट, भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो, मेरा प्रवचन समापन हो गया है, अब इसको जो सुनेगा 67, किसको नहीं बोलना चाहिए और किसको बोलना चाहिए। इस श्लोक में किसको नहीं बोलना चाहिए? 4 लोगों को नहीं बोलना चाहिए, 4 टाइप के लोग नहीं बोलना चाहिए। ये गुरु शिष्य का जो संपर्क है उसको बजाय रखना चाहिए। शिष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए तो ही गीता का अधिकारी होगा, और जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो गीता का अधिकार नहीं होगा। भगवान बड़ा सुंदर में कहते हैं, उनको बोलो मत, उनको कहना नहीं चाहिए। इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। एक आदमी के पास 4 गुण है, माने 4 दोष है रियली, या तो 4 दोष वाले व्यक्ति है, या 4 कैटेगरी के लोग हैं, इसी कैटेगरी में अलग आते हैं, तो उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। जो जिसके अंदर कंट्रोल नहीं है, तपस्या नहीं, तपस्या कंट्रोल, इंद्रियाणाम मन एकाग्रम तप इति उच्यते। इंद्रिय और मन का जो एकाग्र है वो तपस्या है। जिसके अंदर कुछ भी तप नहीं है उसको क्या करो। आज हम वो मीनू एंड अनीता हम गए थे, मीनू के हस्बैंड यशवंत जी बोल रहे, स्वामी जी ये यंग लोग क्यों नहीं आते, सब बुढ़े बुढ़े लोग आते हैं। सबके बहू बेटियों का नाम ले लिया। मैंने कहा क्वेश्चन आपका अच्छा है, और जो तपस्या नहीं करेंगे उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो कैसा है। आप जबरदस्त बुलाओगे, पार्टी है खाना है तो आ जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नहीं आएंगे। इसलिए गुरु जी को कहा था कोई फंक्शन में खाना रखना चाहिए, बोले उसके खाने के लिए आएंगे वो। इसलिए बहुत लोग देखना फंक्शन जो करो तो जस्ट खाने का जो टाइम बनाते, सुनने के लिए एक अधिकारी होना कठिन है, उनको मत बोलो। अभक्त है, वो भक्ति नहीं है, उनके गीता के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को स्वीकार नहीं करता है, उनको ही मत बोलो। जिनके अंदर सेवा का भाव नहीं उनको मत बोलो। सेवा परायण जो नहीं, शुश्रूषा माने सेवा परायण। और जो मुझे द्वेष करता है, अभक्त से भगवान को सटेज हुआ, अभक्त है वो भगवान को भक्त नहीं है। और कुछ लोग है भगवान की निंदा करते हैं, कुछ लोग है भगवान का द्वेष करते हैं, उनको तो बिल्कुल मत दो। तो प्रभु फिर आपका प्रचार कैसे होगा? आप जो इतना सुंदर गीता दिया है, उपनिषद में एक मंत्र है, ब्रह्म विद्या खुद मूर्तिमंत होकर के ब्राह्मण को कहते हैं मुझे छिपा करके रखो, ओनली अधिकारी को बताओ, बिना अधिकारी को मत बताओ। तो ब्राह्मण ने पूछा माँ ऐसे होगी तो आप लुप्त हो जाओगे। नहीं, लुप्त नहीं होगी, कहीं ना कहीं अधिकारी होंगे, बस उन्हीं को ही बता दें। कम हो गए, संख्या कम हो सकते हैं, पर लुप्त नहीं होगी। प्रलय में मैं ब्रह्म विद्या वेद जो है मैं लुप्त होती हूँ, फिर आ जाती हूँ,
फिर भगवान विष्णु, शिव, सनत कुमार, नर नारायण, हंस अवतार, सब अलग अलग अवतार लेके फिर मेरे प्रवचन देते। अब देखना भागवत में जितने भी अवतार हुए हैं वो सब प्रवचन देने के लिए आए, ज्ञान देने के लिए आए। मत्स्य अवतार, मत्स्य नारायण उपदेश ही देने के लिए आए, नर नारायण उपदेश देने के लिए आए, सनक आदि उपदेश देने के लिए आए। भागवत के इतने बड़े वक्ता, नारद प्रचार करने के लिए जन्म हुए। ब्रह्मा हालांकि काम उनका सृष्टि करना, और उन्होंने जिन्होंने प्रश्न पूछा उनको उपदेश ही किया। सब सब अवतार, कपिल भगवान सांख्य का उपदेश देने के लिए आए। कृष्ण, हम लोग यही कर रहे हैं, उनको उपदेश ही कर रहे हैं। भगवान राम, उन्होंने भी अपने जीवन में जी करके उपदेश दिया, और ऐसे भी प्रवचन दिया उन्होंने। लक्ष्मण को दिया, विभीषण को दिया, उपदेश दिया। जितने भी अवतार है वो केवल उपदेश, धर्म रक्षा करने, उनका पर्पज ही है। भगवान कृष्ण का पर्पज, मुख्य पर्पज उपदेश देना है, धर्म की रक्षा करना। गोपियों के साथ लीला, रासलीला, वो उन की इच्छा की पूर्ति करना। मुख्य क्या है? धर्म की रक्षा। जब वो देखते हैं कि धर्म की रक्षा हो गई, युधिष्ठिर के द्वारा कौरव नष्ट हो गए, युद्ध भी हो गया, तब वो शांति में रहे। ठीक है, अब मैं भी जाऊंगा, और ये कौरव, ये मेरे जो यदुवंशी है उनके अंदर अहंकार आ गया है, उनको भी नष्ट करना। ऐसा अभिशाप में मिला 3 लोगों से, उसको नष्ट करके जाना। पर्पज वही, उन लोगों को मत बोलो। ठीक, ये किसको नहीं बोलना चाहिए, ये शास्त्र संप्रदाय की विधि इसमें बताया, विधि को स्वीकार करो। फिर कह रहे यहाँ शास्त्र परंपरा को चलाने के लिए जो फल बताया था, और जो इंडिविजुअल, एक है वो शास्त्र परंपरा विधि बताया, अब है श्लोक है इंडिविजुअल जो पढ़ता है, अध्ययन करता है, उनका क्या फल। यहाँ पर बता रहे ना, जो प्रवचन देता है, गीता के ऊपर प्रवचन देता है, जो गुरु उपदेश देता है, उनको क्या, हमारे लिए बताया, फिर आपके लिए है, आएगा आएगा, थोड़ा धैर्य रखो, आपके लिए बताया। पहले हमारा कर्म करते हैं। यदम परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामैवैष्यत्य संशयः। जो पुरुष या मई परम भक्ति कृत्वा, जो पुरुष परम भक्ति करके क्या करते हैं, उपदेश रूप कर्म से, मद भक्तेषु इदम परम गुह्यम अभिधास्यति, फिर अपने शिष्यों को बताते हैं, मेरे भक्त को स्थापित करता है, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त करे। ये वक्ता के लिए, गीता के प्रचार करने के लिए भगवान कहते हैं, इसलिए सब स्कूल को जाना है। उस समय हम लोग का ये रोल हो जाएगा, अगर आर्य स्कूल जाकर थोड़ा सिखाया तो 68 का रोल हो जाएगा, सरहन स्कूल में जाकर के सिखाया तो 68 का रोल हो जाएगा। अर्थात जो हमने सीखा है तो दूसरों को बताया। ठीक, कोई भी आए बताए, इसलिए गीता का महान। अब देखना, श्राद्ध के काल में ब्राह्मण भोजन के साथ गीता देते हैं। आजकल ये सब संस्कार छूट गया, मीठा के पकड़ देते हैं और गीता किताब कोई नहीं देता, कोई पढ़ने के इंटरेस्ट भी नहीं होता। फिर बोल देते मेरे घर में कोई एक किताब है ना, मेरे घर में पढ़ते हो? नहीं। फिर वो पिछले श्राद्ध में मिला था,
पढ़ने के लिए। सोचो मैं 5th क्लास में पढ़ रहा था, हमारे घर का जस्ट पड़ोस, अभी मैं 39 इयर्स के बाद गया था घर, वो घर तो बेचा गया, बिल्डिंग बन गया, और पीछे कुआं था, कुआं समझ रहे हो, वो पानी निकाल कर स्नान करते, वो ओरिजिनल है तो वो देखने के लिए गया था। और वो 2 भाग बीच में था, उन्हीं का पड़ोस का वाला, वो भी ऐसे। सब लोग आए, मुझे मिले, खुश हुए, मैंने प्रवचन भी दिया अपने ही गांव में, वो माला लगा करके वो बाजा बजा के मुझे चलाया 1 किलोमीटर तक, शाम को प्रवचन दिया जगन्नाथ मंदिर। और जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसके बगल में एक गेस्ट हाउस था PWD का, वहीं पर मैं रहा रात को। तो 5वीं क्लास मुझे याद है, हम लोग खेल रहे थे बच्चे, उनका शायद महीना में एक बार सत्संग होता था, ब्राह्मण परिवार। और लास्ट में जो आरती होने वाले है ना, तो कोई एक बोला है बच्चों आरती हो रही है, तो हम लोग सब दौड़ते थे, क्योंकि आरती के बाद जो नेक्स्ट कार्यक्रम है ना, दोनों में बढ़िया से मिलता है। फिर सेकंड टाइम भी मांगे तो भी दे देते। तो एक तो एक उस दिन एक जो वक्ता होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, सबको एक प्रसाद देते समय गीता बांटना। उसके पहले उन्होंने कहा इस गीता को रोज पढ़ना है, 2 श्लोक 3 श्लोक ऐसे बताया था। तो हमने संकल्प कर लिया, और उन्होंने और भी सब्सटेंस बच्चों और पैसा देना पड़ेगा। मैंने देखा मेरे पास तो है नहीं, हम तो खेल रहे थे। रोज पढ़ना ही इसका मूल्य है, रिलैक्स हो। तो हम नियम बनाए, पढ़े, सचमुच हम पढ़ते थे रोज रोज रोज। तो मैट्रिक के बाद जब +2 आया, मुझे याद आया, ये मैंने फूफा के घर में रहता था, वहां पर मैंने बनाया अपना भगवान का, जहाँ बेड था उसके पास गीता किताब, अगरबत्ती रहता, पढ़ता था। एक पान दुकान वाला है पास में था, वो, तुम गीता क्या पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आता। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनो। तो रोज वो शाम रात को, मैं दोबारा सवेरे भी पढ़ता था, उसके कारण रात को भी पढ़ता था। फिर मैं गीता लेकर के जहाँ बुरला, जहाँ मेडिकल पढ़ना वहां आया, फिर वहां से तो डायरेक्ट पहुंच गया भाई सिद्धवाड़ी, वो भी किताब फटे फटे, बहुत पुराना हो गया ना, 5th क्लास हो रही है, इतना कितना मिनिमम 6 8 8 साल हो गया। एक किताब 8 साल में, फिर स्नान करने के बाद गिला गिला कुछ पकड़ खराब हो जाएगा। फिर जब नए किताब मिला वो शायद गया, क्योंकि वो ही किताब ही मुझे सिद्धवड़ी पहुंचाया ना। इसीलिए कहते हैं किताब पढ़ो, अभी किसी को सिद्धवड़ी पहुंचा देगा, इस जन्म में नहीं है तो पूर्व जन्म में, नेक्स्ट जन्म में। किसी भी इस प्रकार के अच्छे संस्कार में ना, अच्छे फंक्शन में गीता बांटना चाहिए। पता है, जो गीता के प्रवचन देता है, जो गीता के शिष्यों को बोलता है, वो मेरे प्रिय है भगवान, बहुत प्रिय। तो स्वामी जी ये तो आपके लिए बताएगा, हमारे, आप अगर कुछ प्रचार करोगे, आप किसी कोई घर आए तो उसको बोलोगे गीता के बारे में, तो भी आप प्रिय हो। और स्पेशली इस साल तो हम लोगों को करना ही है 15 चैप्टर चैंटिंग को, सब स्कूल्स में जाना है। तो भी ये 68 श्लोक हम लोगों के लिए, और 69 श्लोक जो सुन रहा है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवे। इसी का ही कंटिन्यूस, जो प्रचार करता है उनका फल क्या है,
मनुष्येषु तस्मात् कश्चित में प्रियकृतम, उससे प्रिय करने वाला और कोई नहीं है। प्रियकृतम बताया, प्रियकृतम सुपरलेटिव डिग्री। प्रियतर भुवि भविता, उससे बढ़कर और कोई प्रियतर नहीं है। तो दो श्लोक में गीता के प्रचार करने वाले, उपदेश करने वाले को भगवान प्रशंसा किया। अब लगेगा जो सुन रहे होंगे ना, उनको लगे हमारे बारे में कुछ बताया नहीं, 6:30 भी बज गया हमारे बारे में, तो इस श्लोक को मैं बोल के आपके बारे में। अगर आप प्रचार भी नहीं कर रहे, कर नहीं पा रहे, मगर अध्ययन कर रहे हो भगवान का, उनके लिए कोई एक डिपॉजिट बहुत बड़ा सुंदर जो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है वो नहीं कर पा रहे, तो स्मॉल तो फिक्स डिपॉजिट वाला करोगे। जैसे हमारा टीआर चेंज कर लेते हैं, हमारा अकाउंट को देख कर, हाँ 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए कर देंगे, वही है सही। क्या कि जो पूरा प्रचार नहीं कर पाता है वो अक्षम है, उसके पास इतना ज्ञान नहीं, जा नहीं पाता, पर पढ़ता है रोज, नियम बनाया पढ़ना। जैसे मैं भी एक नियम बनाया, भागवत 6 चैप्टर पढ़ता हूँ, उसके साथ एक चैप्टर गीता पढ़ता हूँ, और फ्लाइट में जब कभी जाता हूँ गीता किताब रखता हूँ तो जरूर पढ़ता हूँ। आप भी एक नियम बनाओ, टाइम मिल रहा है पढ़ो। और हमारे लिए तो ड्रेस के कारण हाँ ये तो पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे ना अच्छा लगेगा, क्या पढ़ रहे हो पूछेंगे जरूर, हमको नहीं पूछेंगे क्या पढ़ रहे हो, जान लेंगे गीता ही पढ़, ड्रेस आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन है, हमें डॉक्टर शैली, oh you are a doctor, what are you reading, ना गीता, oh fine, खुश हूँ। तो एक नियम बनाओ, गुरुदेव का अमृत उत्सव है, उसी से नियम, कहीं भी जाओ गीता किताब आपके वैनिटी बैग में होना चाहिए। अच्छा लेडीज के वैनिटी बैग में क्या नहीं है बताओ, सब कुछ है, गीता ही नहीं है। इसलिए गीता की छोटी सी किताब है, अच्छा ये इसमें पढ़ नहीं पाओगे, ये पढ़ नहीं पाओगे, डिफिकल्ट है, इस प्रकार के पढ़ो, थोड़ा बड़ा बनो, रोज ना रखो, कहीं जाते हो उस समय रखो, जरूर पढ़ो। तो वो बोल रहे हैं जो ऐसे पढ़ते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, पढ़ा क्या, अध्यक्षते अध्यक्षते चैमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हमारे संवाद अर्जुन को बता रहे, मगर अर्जुन याद रखना हमारा जो संवाद है ये पूरा इतिहास बन जाएगा, ये वर्ल्ड में भी। अब पता नहीं गीता को कुछ यूनेस्को में ने, यूनेस्को में भी इस गीता को धरोहर के रूप में रखा, तो रील में आया था, जो हमारे संवाद को अध्ययन करेगा उसी से मेरा जो ज्ञान है ना, जो मैंने दिया है, वो ज्ञान से पूजित हो जाएगा, वो ज्ञान से ही पूजनीय बन जाएगा, वो ज्ञान से ही ब्लेस्ड हो जाएगा, वो ज्ञान से श्रेष्ठ हो जाएगा। ज्ञान यज्ञेन तेन अहम् इष्टः, इष्ट माने जो अच्छा हो जाएगा, इष्ट देवता हम लोग वो यूज करते हैं, ही विल बी गुड, जैसे प्रिय शब्द है ना, इष्टोसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुतम, वो इष्ट हो जाएगा, ऐसी मेरी मति है अर्जुन, ये मेरी मति है, वो इष्ट हो जाए, ठीक। इस गीता के बारे में कहानी है, बोल करके मैं समापन करूंगा। संत थरो, विदेश के थरो, वो जंगल में रहते, छोटी सी कुटिया बना लिया था, एक ही कुटिया, और एक खाट थी, दरवाजा नहीं था, वो जंगल में दरवाजा नहीं करने, वो जो सांप है ना, वो कभी कभी बारिश होती है तो वो आ करके उनके खाट के नीचे
सो जाना। इनको दर्शन करने के लिए दूसरा कोई मित्र है, वो भी संत होगा तभी तो दर्शन कर सकता है। वो आया, आश्चर्य हुआ, क्या आप पता है आपके बेड के लिए अंदर एक सांप है, और पीछे एक चूहा है, और एक वो कुत्ता भी है, और एक भेड़ भी है सामने, और आपको कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने गीता की तरफ दिखाया, जरूर उसका इंग्लिश में होगा या अपना ट्रांसलेशन में होगा। ड्यू टू दिस, व्हाट ड्यू टू दिस, इसमें लिखा है सब कुछ ब्रह्म है, परमात्मा भगवान है, ये मैंने अनुभव कर लिया, सामने भी मैं भगवान देखता हूँ। सोचो तो, 1900 कहानी हो गया, अब सेकंड कहानी, आप फिर जोड़ नहीं पाओगे ना, वो क्या बोल रहे हो। तो 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारत सेना भी युद्ध करते थे अंग्रेज के शासन के कारण, उन्हीं के सपोर्ट में, जापान के विरोध में। तो एक आदमी था, गंगा सिंह, पंजाब का ही था। उसका एक नियम है, वो रोज गीता पढ़ेगा। कुछ नियम बनाया होगा कि 6 अध्याय पढ़े या 12 अध्याय पढ़े या तो 18 अध्याय, उसको कुछ नियम पढ़ा बनाया होगा, क्योंकि पूरा अध्याय पढ़ने के लिए मिनिमम 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा सैनिक के दृष्टि से नहीं मिलता होगा, इसलिए 3 बार कर रहा होगा, 2 बार कर रहा होगा। तो सब लोग बुलाया, रात में युद्ध हुआ, वो उठा नहीं, पढ़ रहा था। सब गए युद्ध करने के लिए, आक्रमण भी हो रहा है, शायद उसके खत्म होगा, फिर उसके बाद हो गया। जब गया सामने ही, ये लोग तो बच गए, तो चले गए, इसको गोली लग गई। गोली लग गई तो वो मर गया, नीचे गिर गया। सवेरे देखा कि हमारे भारतीय सेना जो अंग्रेज के सपोर्ट में कर रहे थे, बहुत लोग मर गए, अंधेरे में निकल गए, किसी के गोली में मर गए थे, 1-2 बचे थे। और हमारे जो लाश है ना, वो सब ले रहे थे। एक लाश को पकड़ा तो उसके सांसें देखा, वो गंगा सिंह जीवित है। आश्चर्य, इतने सैनिक में से सब मर गए। गोली जो छाती में मारा, इसने अपने पॉकेट में गीता रखी थी। गोली कहाँ लगा? गीता में। इसीलिए कहता हूँ वैनिटी बैग में गीता करता रखो, कोई गोली मारेगा तो काम आएगा। इसी को ही देखना, अमर अकबर एंथोनी में एक स्टोरी को डाला गया। देखो ये बता, समझ में आया? तो गीता किताब को सब लोग आश्चर्य हो गए। तब उनका जो कैप्टन था, कहा कि जो जो इंटरेस्टेड है गीता किताब पढ़ो, लिटरली भी हेल्प कर देता। अब फिर आगे भगवान बताएंगे जो श्रद्धा के साथ सुनता है उनका क्या होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।